हेलो गाइस। तो स्वागत है आप सभी का फिर से HTML सीरीज़ की एक और लेक्चर में। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि HTML का स्ट्रक्चर कैसा होता है। और इस लेक्चर में हम पूरा डिस्कशन HTML स्ट्रक्चर के ऊपर ही करेंगे। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो पहले हम अपना VS कोड ओपन कर लेंगे। मैंने पहले से ओपन करके रखा था, ठीक है। जो टेक्स्ट है इस सब को हम मिटा देंगे, ठीक है। सबसे पहले जब हम HTML लिखना शुरू करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हमें तो अपने वेब पेज को बताना पड़ेगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर एक HTML कोड है। तो ब्राउज़र को कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमें सबसे पहले कोड जब लिखना शुरू करेंगे तब हमें पहले एक चीज़ लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, ये देख रहे हैं आप। मैंने एक ओपन ब्रैकेट लिया, एक ओपनिंग टैग है, एक क्लोजिंग टैग है, ठीक है। मैंने क्या लिखा? HTML। ओपनिंग टैग में HTML लिखा है, क्लोजिंग टैग में भी HTML लिखा है मैंने। इससे क्या होगा कि जब हम इस फाइल को हम वेबसाइट में रेंडर करेंगे तो वेबसाइट को आराम से पता चल जाएगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट एक HTML डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो तब ब्राउज़र को कोई परेशानी नहीं होगी इसको रेंडर करने में। उसके बाद HTML तो हमने लिख दी, और HTML के अंदर होता है हमारा हेड टैग, ओके। तो हम एक ओपन ब्रैकेट ले लेंगे। इस ओपन ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे हेड, ठीक है, और इसको भी हम क्लोज कर देंगे। क्लोज कर दिए, चलो हो गया। HTML तो हमने बना लिया, उसके अंदर हेड बना लिया हमने, ठीक है। और इस हेड पोर्शन के अंदर, मतलब है इस हेड टैग के अंदर हम एक और बनाएंगे टाइटल टैग को, ठीक है। हम एक और बनाएंगे टाइटल टैग को। ये टाइटल टैग क्या करता है? ये टाइटल टैग ज़्यादा कुछ नहीं करता। आपका जो वेबसाइट है, वो वेबसाइट को आपने क्या नाम दिया है वो टाइटल टैग के अंदर रहता है। ये टाइटल टैग कभी भी डिस्प्ले नहीं होता वेब पेज के अंदर। मतलब वेब पेज का जो कंटेंट है उसके अंदर कभी भी टाइटल डिस्प्ले नहीं होता। अगर मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि मैंने सपोज़ एक टाइटल लिखा है, कोड विथ राहुल मैंने लिख दिया, ठीक है। इसको हम पहले इसका पाथ कॉपी कर लेते हैं। चलिए क्रोम के अंदर चलते हैं, इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए वेब पेज का जो कंटेंट है, कोई भी कंटेंट नहीं है क्योंकि मैंने कोई कंटेंट लिखा ही नहीं है। पर लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि एक नाम दिखा रहा है, कोड विथ राहुल। यही है हमारा टाइटल वेब पेज का। तो ये टाइटल सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ही शो होगा, वेब पेज के अंदर शो नहीं होगा, ठीक है। तो आप सभी को पता चल गया कि HTML क्या होता है। HTML इंडिकेट करता है कि ये एक HTML फाइल है, और इस HTML के अंदर क्या होता है? हेड होता है, ठीक है। और हेड के अंदर टाइटल होता है, जो टाइटल वेब पेज पे रेंडर नहीं होता लेकिन वेब पेज का नाम बताता है, ठीक है। उसके बाद हेड टैग के बाद हमारा मेन सेक्शन आता है, जहाँ पर हम अपना मेन कोड लिखते हैं। HTML का पैराग्राफ हो, हेडिंग हो, डिव हो, स्पैन हो। डिव स्पैन हम बाद में आएंगे, हेडिंग पैराग्राफ बाद में आएंगे। पहले हमें स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, उसके बाद हम जाएंगे उसमें, ठीक है। तो हम इस सेक्शन का नाम देंगे बॉडी, ठीक है, बॉडी। इस बॉडी के अंदर ही जो हम लिखेंगे, जो कुछ भी हम लिखेंगे वो सब हमारे वेबसाइट पर रेंडर होगा, ठीक है। मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, देखिए मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं, फिर हम क्रोम में जाते हैं, इसको रिलोड करते हैं, ठीक है। ये देखिए मैं जूम कर लेता हूँ, ये देखिए रेंडर हो गया। मैंने क्या कहा था? मैंने क्या कहा था आप लोगों को? कहा था कि हम बॉडी के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो सब वेब पेज में रेंडर होगा, ठीक है। तो इसको फिर से मिटा देते हैं। इसको हमने मिटा दिया, ठीक है। सेव करते हैं, फिर से चलते हैं क्रोम में। देखिए अब क्या कुछ शो हो रहा है? शो नहीं हो रहा है। तो बॉडी के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो सब अपने हमारे क्रोम में, क्रोम हो या कोई भी ब्राउज़र हो, उसमें रेंडर होगा, ठीक है। लेकिन टाइटल तो रेंडर नहीं होगा। आई होप आप सबको पता चल गया। चलो एक क्विक रिविजन कर लेते हैं। हमने जो HTML लिखा,
वो HTML क्या होता है, हमारे ब्राउज़र को बताता है कि ये जो कोड है ये एक HTML का कोड है, तभी वो रेंडर कर पाएगा, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, 2 मेन टैग होता है, एक हेड एक बॉडी। हेड वाला जो पोर्शन है वो हेड वाला पोर्शन कभी भी शो नहीं होता वेबसाइट में, ठीक है। और उस हेड पोर्शन के अंदर एक टैग रहता है टाइटल टैग। उस टाइटल टैग कभी भी डिस्प्ले नहीं होता अपने वेब पेज में, लेकिन ये टाइटल टैग हमारे वेबसाइट का टाइटल बताता है। और उसके बाद आता है हमारा बॉडी। बॉडी में हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी, और सब कुछ रेंडर होगा, ठीक है। तो मैंने आपको जो बताया एक पुराने HTML का एक स्ट्रक्चर है, पुराना HTML। अभी जो HTML का लेटेस्ट वर्जन है वो HTML5 है, और HTML5 को हम ऐसे नहीं लिखते। तो चलिए जानते हैं आप कैसे लिखते हैं। मैंने आपको पहले क्यों बताया, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, और बेसिक स्ट्रक्चर आप सभी को पता लगना चाहिए, तो इसलिए मैंने बताया। अब देखिए कि एडवांस क्या होता है। मैं जस्ट एक एमिट लूँगा, ठीक है। इस आप जो एक्सक्लेमेशन मार्क देख रहे हैं इसको एमिट कहता है, और उसके बाद मैं एंटर हिट कर दूँगा। अब जो देख रहे हैं, ठीक है, ये एक HTML फाइल का स्ट्रक्चर है। उसमें जो डॉक टाइप HTML है वो डिनोट करता है कि ये डॉक्यूमेंट एक HTML डॉक्यूमेंट है, ठीक है। हमने पहले क्या लिखा था, सिर्फ और सिर्फ HTML लिखा था, अभी डॉक टाइप HTML लिख रहे हैं। ये जो अब जो यहाँ पर HTML लिख रहा है वो डॉक टाइप के अंदर हम HTML लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर जस्ट ये ऐड हो गया, हम इसको बाद में जानेंगे। फिर देखिए हमारा हेड टैग आ गया, ठीक है, ये हमारा हेड टैग आ गया। और हेड टैग के अंदर हम अगर इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं पहले। ये देखिए हेड टैग के अंदर क्या आ गया, टाइटल टैग आ गया, ठीक है ना। फिर देखिए हमारा बॉडी आ गया, और यहाँ पर HTML टैग क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो यही है हमारा HTML5 का बेसिक लेआउट, बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको हम एक तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे, HTML। और देखिए HTML5 दिखा रहा है ना। अब HTML XML में बच जाएगा, HTML5 में जाएगा तो सेम स्ट्रक्चर आ जाएगा। और हम जो भी कोड लिखेंगे, ठीक है, HTML का, वो सब HTML5 के अंदर ही लिखेंगे। ये HTML का लेटेस्ट वर्जन है। तो आई होप गाइस आप सभी को पता चल गया कि HTML का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ही रैप अप करते हैं, और अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, और अगले वीडियो में हम पैराग्राफ और हेडिंग को डिस्कस करेंगे। पैराग्राफ हेडिंग दोनों में से जो पहले होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। मैंने पहले वीडियो में कहा था कि इस वीडियो में पैराग्राफ और हेडिंग को डिस्कस करूंगा, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले HTML का स्ट्रक्चर डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने इस वीडियो में HTML का स्ट्रक्चर डिस्कस किया। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।